हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं? आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए हम बात करते हैं मेंसुरेशन की। तो मेंसुरेशन में हम 2D तो खत्म कर दिए थे और 3D चल रहा था। तो 3D में आज किस टॉपिक पे बात करनी है? 3D में गोले के बारे में। गोला, देखो गोला के बारे में आज बात करनी है। इसके पहले जो भी विद्यार्थी अगर इसके पहले वाले वीडियो में जो हमने शंकु पढ़ाया था वो वीडियो नहीं देखे तो जाकर प्लेलिस्ट में, चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्योंकि मेंसुरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं गोला की। तो गोला है तो आपके सामने नाम लिखा, गोला का अंग्रेजी में बोलते हैं स्फीयर। तो इसमें होता है गोला। अब इसमें आपको एक डाउट ये क्लियर हो रही है कि अभी सर जी पढ़ाए हैं गोला, अब पढ़ा रहे हैं, एक पहले व्रत पढ़ाए, अब बता रहे हैं गोला, और दोनों में अंतर क्या होता है? सबसे बड़ी समस्या तो यही एक बात की होती है कि गोला और व्रत में अंतर क्या होता है। क्योंकि हमने 2D में व्रत पढ़ा था और 3D में गोला पढ़ा रहे हैं, तो क्या गोला व्रत एक ही चीज ना है? ठीक है, तो हम आपको आज पता चल जाएगा कि गोला व्रत में अंतर क्या चीज है। तो आइए सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? गोला। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपके सामने? गोला। तो गोला बन गया है। तो गोला की जो यहां से जैसे ये हो गई तो ये क्या हो गई है? ये त्रिज्या हो गई। क्या हो गई? त्रिज्या। ठीक है, एग्जाम्पल टाइप में हम पहले व्रत और गोला में अंतर बता दें। जैसे क्या हो गया? ये व्रत हो गया, जब इसको काट दिया गया तो क्या हो गया? जब इसको काट दिया गया तो देखो क्या हो गया। अगर जैसे व्रत की बात हो रही है, ये काट दिया गया ना, ये वाला काट दिया गया, तो जैसे काट दिया गया तो एक पार्ट ये इधर हो जाए और एक पार्ट ये इधर हो गया। दो पार्ट में डिवाइड हो गया ना, मतलब आधा आधा हो गया। तो आधा आधा का मतलब क्या हो गया? ये इधर आ गया, आधा व्रत उधर आधा इधर, यानी कि आधा आधा हो गया। इतनी बात क्लियर। लेकिन अगर गोले को काटा जाएगा, अब एग्जाम्पल तौर पर गोले को अगर काटे हम, जैसे गोले को काट रहे हैं, तो गोला तो कटेगा, लेकिन कटेगा कैसे? ऐसे बनेगा। ठीक है, अब ये बना नहीं है सही, फिर से देखो हम बना दे रहे हैं। अगर हम गोले को काट रहे हैं, ठीक है, यहां पे लिख दें ये व्रत है, ये व्रत, ये क्या है? गोला है। ठीक है, उसको इसलिए काटे, उसको इंपॉर्टेंट बना के इसमें फार्मूला बताने, इसलिए हमने उसको मिटाया नहीं है। ये व्रत हो गया, व्रत पता चल गया ना, काट दिया तो आधा आधा बट गया। लेकिन अगर हम गोला को काटेंगे, गोला कैसे कटेगा? तो गोला ऐसे कट जाएगा, मतलब ढक्कन टाइप में ऊपर बन जाएगा। ये देखो गोला, तो ये गोला हो गया, ये व्रत हो गया। आपको अंतर पता चला? इसमें हाफ हाफ हो गया, इसमें सीधा डंडी है, और इसमें क्या होगा? गोल गोल ऊपर है, ढक्कन टाइप में। तो यानी कि ढक्कन जैसे बाल्टी नहीं होता, डब्बा बंद कर दो, उस टाइप में हो गया। तो यानी कि हमका गोला और व्रत में दोनों में अंतर आज पता चल गया है। तो बात आपको समझ में आ रही है हमारी? ठीक है, तो गोला व्रत में समझ में आ गया। नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगी कि पढ़ा तो रहे हैं लेकिन हमका गोला व्रत में नहीं पता चली, क्योंकि 2D में तो सर जी पढ़ा दिए हैं कि व्रत, और 3D में गोला बता रहे हैं। दोनों है तो एक ही चीज, दिखने में एक ही चीज लग रहा है ना, लेकिन हमने बता दिया कटेगा। जैसे गोला कट रहा तो इस तरह का बनेगा, कटोरी टाइप में। और अगर व्रत कटेगा तो देखो आधा सीधा बाहर, ऊपर पूरी सीधा लकीर आ जाएगी। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो इनको हटा दें, और फिर हम इस पे बात करते हैं इनके फार्मूला वगैरह क्या क्या पूछा जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको हटा दे रहे हैं। देखो, तो यानी कि व्रत और गोला में अंतर पता चल गया कि व्रत में अंतर क्या है, गोला में अंतर क्या है। ये बात क्लियर हो गई। अब आइए बात करते हैं इस टॉपिक की। क्या बना हुआ आपके सामने? गोला बना हुआ है। तो अगर गोला बना हुआ है तो गोले का क्या होता है? अच्छा ठीक है, एग्जाम्पल तौर पे शायद एक बात और आपको आती होगी, इसमें क्या ऊंचाई नहीं होगी? ऐसे गोले में ऊंचाई नहीं होगी। जैसे फुटबॉल आपने देखा है, हाँ देखा, बस फुटबॉल टाइप का होता है। फुटबॉल में हवा भरी रहती है, भरी रहती है, क्योंकि जब हवा भरोगे तभी तो फुटबॉल बनेगा, तभी तो खेलोगे। ठीक है, अगर जैसे फुटबॉल बना हुआ है तो आप समझ रहे हैं, तो यहां से यहां जैसे होता है तो इसकी क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। लेकिन क्या करते हैं, हाइट को हम नगण्य मान लेते हैं, यानी कि आर बराबर एच हो जाएगी, यानी कि जो एच होती है उसको भी आर कहते हैं। बात क्लियर है? कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है? जैसे कि इसमें बात आती है एच की, तो उसको भी हम आर मान लेते हैं, तो एच की कोई जरूरत इसमें नहीं। लेकिन हाँ, आप बोले हाइट के बारे में, तो हमने हाइट को बता दिया है। ठीक है, तो आइए तो इसको हटा दें। अब यानी कि पता चल गया ना
ठीक, नहीं बना रहने दो, आपके सामने बना रहे, तो ये पता चल गया। अब इसमें क्या क्या होता है, गोले का आयतन, गोले का वक्र पृष्ठ और गोले का समपूर्ण पृष्ठ, तीन लोग होते हैं। ठीक है, आइए तीन लोग की बात करते हैं। यहां लिखे दे रहे हैं, गोले का आयतन, गोले का आयतन, तो गोले का आयतन होता है। तो यानी कि गोले का आयतन, क्या बात करते हैं, गोले के आयतन की। तो गोले का आयतन की बात हो रही तो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। इसका तिहाई हिस्सा हो जाएगा ना 4/3 पाई आर क्यूब। यानी कि जैसे यहाँ एच की बात होती है तो एच को हमने नगर, यानी कि आर बराबर एच हो गया, एच बराबर आर हो गया, तो यानी कि आर ही रखिए। तो यानी कि गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर स्क्वायर। याद हो गया आपको। ठीक है, आइए दूसरे की बात करते हैं। गोले का वक्र पृष्ठ, किसकी बात कर रहे हैं, गोले का वक्र पृष्ठ की बात कर रहे हैं। अच्छा, गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, जो किनारे किनारे साइड का होता है ना सब, ये वक्र पृष्ठ होता है। ठीक है, गोले का क्या होता है, वक्र पृष्ठ। जैसे फुटबॉल है ना, उसके बाहर के लेयर वगैरह जितनी भी, जैसे कि गोला है उसको पेंट करवाने में कितना खर्चा लगेगा, पहले तो हम वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे, तब हमको पता चलेगा। तब जैसे कि कोई चीज है, जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल का हम लोग, फुटबॉल को हमको क्या कराना है, पेंट करवाना है। तो पेंट करवाने के लिए उसका पहले वक्र पृष्ठ निकालेंगे, फिर उसके बाद पेंट कराया गया, कितने रुपए हिसाब देना है तो पैसा दिया रहता है, तो जितना हमारा वक्र पृष्ठ आ जाएगा उसके पैसे से, मतलब रुपए से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो हमारा टोटल पैसा, मतलब टोटल रुपया पता चल जाएगा। तो आइए ठीक, ये बात क्लियर हो गई। तो क्या होगा, गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई r स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। ये बात क्लियर। ठीक है, और दूसरा क्या आता है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ। क्या होता है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ। अगर गोले की बात, गोले के संपूर्ण पृष्ठ की बात की जाए, तो जो वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों सेम होते हैं, और कोई चीज इसमें एक्स्ट्रा आपको दिख ही नहीं रही होगी, बस आर के सिवा कोई नहीं दिख रही। आपने हाइट की बात की, तो हमने बताया जो हवा भरी रहती वही हाइट होगी, तो लेकिन हम आर इक्वल टू एच, यानी कि एच इक्वल टू आर। इतनी बात क्लियर। ठीक है, तो बात कह रहा है गोले का संपूर्ण पृष्ठ। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ जो वक्र पृष्ठ होता है वही संपूर्ण पृष्ठ होता है। तो 4 पाई r स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, 4 पाई r स्क्वायर। बस तीन ही फार्मूला गोले में आते हैं। ठीक, तो गोलक हो गया, गोले के इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्फीयर। तो यानी कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई r स्क्वायर, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। मतलब 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, और ये क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। क्लियर, यानी कि गोले वाला काम क्लियर हो गया। अब इसी तरह बना दे, नहीं तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तो हम इसी में अर्धगोला भी बता दें इसको हटा के। गोले का भी लिखा हुआ है, अब हम क्या लिख दें, अर्धगोले। काहे के लिख दें, अर्धगोले की बात करते हैं। अर्धगोले की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अर्धगोले की। तो पहले अर्धगोला क्या होता है, पहले एक बना लो चाहे तो, जैसे फॉर्मूला बन गया, इसको अगर 20 से काट दिया जाए, तो हमने अभी आपको बताया था कि गोला कटेगा तो कैसे कटेगा। ये हो गया। इतनी बात क्लियर। तो ये हमारा अर्धगोला बन गया, गोला कट गया ना। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ की कितनी हो गई, तो ये हो गई हमारी त्रिज्या, यानी क्या हो गई, आर। अब जैसे यहां से यहां की हो गई, तो ये क्या हो गई, हमारी हाइट। मतलब जैसे कि ढक्कन बंद कर दो तो अंदर क्या हो जाएगा, तो ऊंचाई हो जाएगी। तो यानी कि ये क्या हो जाएगी, हाइट। ये क्या हो जाएगी, त्रिज्या। तो यानी कि ये हाइट हो जाएगी। तो हमने क्या बताया था अभी, एच इज इक्वल टू आर, तो आर इज इक्वल टू एच है, कहो। ठीक, तो इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब क्या करना है, अर्धगोले का,
अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो यानी कि आधा क्या है इसका, आधा ये जो फुल होता है तो 4/3 होता है, तो इसका आधा यानी कि आधा क्या हो जाएगा 2/3, तो 3/3 तो रहेगा कि ये वाला पूरा, ठीक। तो यानी कि अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अगले बात करते हैं। इतनी बात समझ में, अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा अर्धगोले में, क्या समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ हाइट क्यों लिखी गई है। जैसे अगर कोई ऊपर से ढक्कन बंद कर दो, अंदर कोई गैस भरी हुई, तो अगर उसकी गैस वाली जो हाइट होती है वही तो बताया जाएगा गोले के अंदर भरा हुआ है। अभी हमने बताया था कि आपको फुटबॉल में गैस भरी होती है उसकी हाइट के बारे में, तो यह इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर, तो आर इज इक्वल टू चाहे एच की, तो यानी कि जो भी एच के तो एच के यहाँ नगण्य माना जाएगा, तो यानी कि वही जगह पे आर, तो या अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। समझ में आ गई बात। अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा आप ही बताओ गोले कितना था, इसीलिए हमने इसको इरेज नहीं किया, हम सोचे इरेज कर दें, लेकिन हमका बगल में लिखा रहेगा तो आपको समझाने में आसान रहेगा। तो यानी कि इसका क्या होता है गोले का पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर, इसका क्या होता है अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब इसका आधा हो गया ना, 2 से डिवाइड कर दिया, मतलब भाग कर दिया गया 2 से, तो आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, अब क्या बचा हुआ अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। इसमें क्या था 4 पाई सेम था, लेकिन देखो सब 3 पार्ट का हो जाएगा ना 3 वाला, तो यानी क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। फिर से आप रिवीजन मान लीजिए, अर्धगोले का आयतन कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, अर्धगोला हमने बता दिया और गोला बता दिया, दोनों के फार्मूला हम साथ इसलिए बताए हैं क्योंकि इनका इधर पूरा फुल लिखा हुआ, अगर इनको हाफ किया जाए, गोला और वृत्त में अंतर भी बता दिया कि आपको दिक्कत ना हो कि गोला और वृत्त में, तो आपको नोट, आपकी जो नोट्स हो बहुत अच्छी से बनी हुई हो। तो यानी कि अर्धगोले और गोला दोनों के बारे में हमने अच्छे तरीके से बता दिया है। ये अर्धगोले के फार्मूला लिखे हुए हैं और ये गोले के लिखे हुए हैं, दोनों आपके सामने स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। आप चाहे तो इनको स्क्रीनशॉट कर ले, तो हम इनको हटा के सीधा इनके जो क्वेश्चन शुरू कर दें। आइए, अब आपके सामने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, क्वेश्चन बहुत ही टेक्निकल मिलेंगे, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सामने स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। आइए, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का आयतन और वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। कितने सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर। तो व्यास दिया हुआ है ना, व्यास बराबर कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। हमने त्रिज्या निकालने के लिए बोला, तो इसका सीधा क्या कर दोगे आधा कर दोगे, तो कितना आ जाएगा आर बराबर 7 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब यह आधा क्या हुआ है, हमने बताया था व्यास दे दिया तो तुरंत सीधा 2 से भाग करके तो आधा कर दीजिए, तो सीधा त्रिज्या की वैल्यू मतलब मान पता चल जाएगा। तो ठीक, यानी कि त्रिज्या का मान पता चल गया। अब बस इसमें त्रिज्या ही मेन होती है, क्योंकि त्रिज्या का मान पता चल जाए, बस जो कुछ पूछा गया हो बस वही आप निकाल दीजिए। तो आइए, क्या क्या पूछा गया है, आयतन और वक्र पृष्ठ पूछा गया, गोले का है ना, तो गोले का आयतन क्या पूछा गया है, आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है ना, तो रख दीजिए इस पे। तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, रखो 4/3, पाई की वैल्यू चाहे अभी ना रखो, नहीं रख दो, जैसी आपकी इच्छा हो। आर की वैल्यू 7 का क्यूब है, कितना है 7 का क्यूब, 4/3 पाई की वैल्यू रख दो 22 बटा कितना 7, कितना रखने दो 22 बटा 7, क्योंकि दिया तो नहीं था ना। ठीक है, तो इसको 3 बार 7 लिखो, क्योंकि जैसे आपको 7 का क्यूब नहीं पता है, तो आप जैसे क्यूब नहीं पता, 60 का क्यूब नहीं पता, 60 का घन नहीं, 60 का क्यूब और 60 का वर्ग नहीं पता है, तो वीडियो पड़ी हुई है, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, तो कम से कम 60 का पता चल जाएगा। अब 60 क्यूब की बात आती तो आपको याद, देखो समझ जाओगे तो ज्यादा सही रहेगा, अगर रटोगे तो शायद कुछ बहुत भूल भी सकते हो, अगर समझ गए तो जब भी जरूरत लगी आप तब भी निकाल सकते हैं। तो यानी कि 7 का क्यूब कितना होता है 343, लेकिन हमने 343 नहीं लिखा है। 4/3, 7 से 7 काट दो तो 22 गुणे
7 सत्ता कितने हो जाएंगे, 49 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो क्या होगा, इसका गुणा होगा। तो यानी कि इसको काट दीजिए, कोई कटेगा नहीं, कटेगा, 3 एक कम नहीं कटेगा। 22 चौक कितने हुई हैं, 88 हुई हैं, कितने हो जाएंगे, 88 गुणे 49। तो 88 गुणे 49 को 3 से भाग करना है, कितने से भाग करना है, 3 से भाग करना है। 88 गुणे 49 को 3 से भाग करना है। तो इधर देखो हम गुणा करे दे रहे हैं साइड में, तो आपको दिख रहा होगा क्योंकि गुणा दिख रहा है। ठीक है, तो 9 8 9 8 कितने होंगे, 72, हासिल कितने 7, फिर 9 8 72, 72 7 कितने हो जाएंगे, 72 7 79, कितने हो जाएंगे, 72 7 79। हम गुणा करके आपको सामने बता दे रहे हैं। इसको गुणा कर दे, 8 चौक 32, चरवट 32 के 2, हासिल कितने 3, चरवट 32, 32 3 कितने हो जाएंगे, 32 3 35। ठीक है, जोड़ लीजिए 2, 9 2 11 के 1, हासिल 1, और 7 5 12, 12 1 13 हो जाएंगे, 13 के 3 हासिल 1, और 3 1 4, यानी कितना हो जाएगा, 43 12 कितना आ जाएगा, 43 12 आ जाएगा। इसको 3 से भाग कर दीजिए, 3 एक कम 3। ठीक है, नहीं पढ़ा रहे तो यही तुम्हारा आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी कितना आ जाएगा, 43 12 बटे 3 क्या है, घन सेंटीमीटर। तो यानी कि ये घन सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया है, 43 12 बटे 3। तो ये आपका आंसर हो गया। अब क्या पूछा है, वक्र पृष्ठ पूछा है, क्या पूछा है, वक्र पृष्ठ पूछा है। तो यानी कि हम इसी के सामने बता दे रहे हैं वक्र पृष्ठ, क्या बता दे रहे हैं, किसी सामने वक्र पृष्ठ बता दे रहे हैं, गोले का वक्र पृष्ठ क्या हो, गोले का वक्र पृष्ठ। तो गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना, 4 गुणे पाई की वैल्यू 22/7, कितना होता है, 22/7 होता है। आर का 7 दिया है तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 गुणे 22/7 गुणे 7 को 2 बार लिख दीजिए, एक 7 से एक 7 काट दीजिए, 22 चौक कितने हो जाएंगे, 88 हो जाएंगे, 7 से गुणा कर दीजिए, और 7 बटे 56, 7 बटे कितने हो जाएंगे, 56, 8 7 56, या 7 बटे 56, हासिल कितना 5 आ जाएगा। फिर 8 7 56 या 7 बटे 56, और 56 5 कितने हो जाएंगे, तो 56 5 कितने हो जाएंगे, 56 5 हो जाएंगे 61। तो यानी कि 61 वर्ग सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा इसका आंसर। तो यानी कि गोले का वक्र पृष्ठ और आयतन दोनों पता चल गए। इतनी बात क्लियर। क्वेश्चन थोड़ा लंबे है, आपको खुद जितने भी कॉन्सेप्ट के साथ बताया जा रहा है, क्योंकि आप एक बार अगर समझ जाएंगे तो आप शॉर्टकट बना सकते हैं, क्योंकि ये जो सब हमने किया है ये करने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट 14 सेंटीमीटर व्यास दिया तो आपको पता चल जाएगा इसका त्रिज्या 7 हो जाएगी, बस आप उठा के रख दोगे, काट कूट के सीधा आंसर आ जाएगा। ये जो हम कर रहे हैं कि जिन लोगों को नहीं आ रहा है तो विद कॉन्सेप्ट के साथ समझ जाएंगे तो उनको आ जाएगा एक बारी, तो फिर आप शॉर्टकट बना लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 2 लिखा हुआ है, कह रहा है 48 सेंटीमीटर व्यास वाली, फिर व्यास आ गया है कितना, व्यास बराबर कितना, व्यास बराबर 48 सेंटीमीटर। हमने बताया त्रिज्या निकाले, सीधा इसको 2 से भाग कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 24, कितना आ जाएगा 24। तो यानी कि आर बराबर कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। ये बात क्लियर हो गई ना। तो यानी कि आर बराबर जो हो गया 24 सेंटीमीटर आ गया। इतनी बात क्लियर। क्या क्या पूछा है, व्यास वाली एक बड़ी गेंद को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गेंद है। अच्छा, इसमें डबल आर की वैल्यू हो गई ना। तो ये देखो, ये वाले को चाहे तो क्या करोगे, ये बड़े गोले की त्रिज्या, बड़े गोले की त्रिज्या हो जाएगी। और ये जो है एक और लिखी है तो वो क्या हो जाएगी, छोटे गोले की त्रिज्या, छोटे गोले की त्रिज्या, छोटे गोले की त्रिज्या कितनी हो जाए 3 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर। अगर छोटे बड़े आ गए हैं तो छोटे बड़े भी आयतन भी लगेगा, मतलब वॉल्यूम। तो यानी कि बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन, तो बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, चाहे इसको कैपिटल मान लो, क्या मान लोगे, कैपिटल मान लो, इसको कैपिटल मान लो, ये वाले को स्मॉल मान लो। तो यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, ये हो गया। छोटे गोले छोटे गोले छोटे गोले का आयतन, छोटे गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। ठीक है, एक में देखो स्मॉल आर लिखा है, एक में कैपिटल आर। जो कैपिटल आर लिखा है वो बड़े गोले के है, जिसमें स्मॉल आर लिखा है वो छोटे गोले का है। तो क्या पूछा है,
तो त्रिज्या वाली कितनी गेंदें बनाई जा सकती हैं? गेंदों की संख्या पूछा है। क्या पूछा है? गेंदों की संख्या पूछा है। तो गेंदों की संख्या पूछा है तो क्या पूछा? गेंदों की संख्या। गेंदों की संख्या। अगर गेंदों की संख्या पूछा है तो क्या हो जाएगा? बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन अपान छोटे गोले, छोटे गोले, गोले का आयतन। ठीक है, तो आप कर दीजिए बड़े गोले कितना? 4/3 पाई आर क्यूब। दूसरा है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। वैल्यू पता है ना सबकी, इसकी कितनी है? अब पहले यहाँ काट दीजिए बाबू, ये पूरा कट जाएगा ना, 4/3 पूरा खत्म। तो क्या बचेगा ऊपर? आर क्यूब अपान स्मॉल आर क्यूब। अब इनकी वैल्यू रख दे। कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है? 24। कितनी है? 24 का क्यूब। और इसकी कितनी है? 3 का क्यूब। ठीक है, तो क्या करोगे? इसको 3 बार लिखो। 24 को क्या करोगे? 3 बार आप लिख लो। 24 से क्या करना है? आप 3 बार लिखना है। और 3 को कितनी बार लिखना है? 3 बार लिखना है। 3/24, फिर 3/24, फिर 3/24। तो कितने 8 आ जाएंगे? 3 8 आ जाएंगे ना। अगर 3 8 आ गए तो 8 8 8 64 अट्ठे 512। कितना आ जाएगा? 512 आंसर आ जाएगा आपका। कितनी गेंदें बन जाएंगी? 512 कितनी गेंदें बन जाएंगी? तो क्वेश्चन टेक्निकल है, लेकिन हम आपको बिल्कुल विद कॉन्सेप्ट के साथ आप शॉर्ट ट्रिक आप बात को बना सकते हैं। जैसे छोटे गोले के पता चल गई, बड़े गोले बस बटे में लिख दीजिए और उधर 24 हो जाएगा। 24 को 3 बार लिख दीजिए और 3 को 3 बार लिख दीजिए, काट देंगे तो सीधा 512 आ जाएगा। जब आपको कॉन्सेप्ट के साथ पता रहेगा तब शॉर्टकट ट्रिक बनाने में और लगाने में खूब मजा आता है। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप शॉर्ट ट्रिक लगाने से कोई फायदा नहीं। जब आपको फार्मूला ही नहीं पता चलेगा तो कैसे शॉर्ट ट्रिक आप लगा सकते हैं? ठीक है, तो यानी कि ये 2 क्वेश्चन भी बताए हैं, तो इनको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या रिकॉर्डेड क्लास है तो आप चाहे बाद में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। जितने भी क्वेश्चन हैं आप बुकों में जाकर देख सकते हैं। तो बुक में चाहे हमने क्वेश्चन 1 बताए हैं तो एक क्वेश्चन के करीबन 15 क्वेश्चन एक बुक में लिखे हैं, या 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन लिखे एक ही टाइप के। जैसे ये क्वेश्चन फिर से देखो, लिखा तीसरा नंबर क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले में से ढाला जाता है। ठीक है, इस प्रकार के कितने पूर्ण गोले बनाए जा सकते हैं? वही गेंदों वाला है, कितनी गेंदें बनाई जा सकती? इस तरह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और बुक में जाकर देखोगे, चाहे कोई भी कंपनी की बुक हो, कोई भी प्रकाशन की बुक हो, तो सारी बुकों में क्वेश्चन ये 4 5 6 एक ही टाइप के लिखे हुए हैं। हमने सारे टाइप के बता दिए, 5 टाइप के, तो 5 तरह क्वेश्चन है, 4 5 तरह के, तो सारे टाइप हमने गोले के बता दिए। अब ये 2 क्वेश्चन के बाद हम अर्ध गोले वाले क्वेश्चन बाकी है ना, तो उनको भी बता देंगे इसी वीडियो में। पहले इसको हल करिए। अब कह रहा 5 सेंटीमीटर, तो ये कैपिटल आर के हो गए। कैपिटल आर बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, स्मॉल आर बराबर कितना हो जाएगा? कहां गया? 2 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब आपको पता होगा हमने क्या बताया था, डायरेक्ट क्या करना है? डायरेक्ट ये करना है कि बड़े गोले की त्रिज्या, मतलब बड़े गोले की त्रिज्या पता है और छोटे गोले की त्रिज्या, तो बड़े गोले का आयतन, छोटे गोले का आयतन। अगर आपको गेंद ऑन की बात आए कि पिघलाकर कोई चीज बनाया जाए, हमने बताया था कि कोई चीज बनाया वगैरह जाए तो उसका क्या निकाला जाता है? आयतन। अगर उसके किनारे सरफेस पे यानी कि पेंटिंग वेंटिंग की जाती है तो क्या निकाला जाता है? वक्रपृष्ठ। जैसे घर कोई खरीदता है या जमीन कोई खरीदता है तो क्या करता है? चारों तरफ से नाप लेते हैं तो वर्ग निकालता है, वर्ग सेंटीमीटर, इतने स्क्वायर फीट है आपका, तो यानी कि वो तो एक वक्रपृष्ठ निकाला। जैसे आप घर पेंट करवा रहे हो तो उसने क्या निकाला? नाप के बता देंगे इतना स्क्वायर फीट आपका बन रहा, तो यानी कि उसने क्या नापा? वक्रपृष्ठ। तो ये वाला जो होता है, ये जो है, तो यानी कि जो बनाया जा रहा है तो उसके आयतन, यानी आयतन के ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर ये बेस्ड है ना, तो यानी कि हमको आयतन के बारे में बात करनी है। तो यानी कि बड़े गोले का आयतन, छोटे गोले का आयतन। तो आयतन पता है बड़े गोले का, तो क्या पूछा है आप प्रकार से? कितने पूर्ण गोले? क्या पूछा है? पूर्ण गोले। पूर्ण गोले, पूर्ण गोले क्या करना? वही 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल लिख दो यहां पे, पाई आर क्यूब, और बटे स्मॉल आर क्यूब। ये हो गया। तो यानी कि देखो वही चीज हमने फिर लिख दी आपके सामने, बस वही चीज लिखना। हमने पूरा आपकी प्रोसेस नहीं लिखा, उड़ा दीजिए इसको, हटा दीजिए। तो क्या बचा हुआ है?
कैपिटल आर क्यूब अपन स्मॉल आर क्यूब, लो शॉर्टकट बहुत तगड़ा। आर की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 क्यूब का क्यूब हो जाएगी, आर की वैल्यू 3, 3 का क्यूब हो जाएगी, तो यानी कितना आ जाएगा 5 क्यूब 125, और 3 का कितना हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा 27, यानी कि 5 का क्यूब 27। तो यानी कि इसका चाहे अनुपात में पूछो चाहे जैसे पूछो, अगर ये ऐसे आ गया है तो इसको आप भाग कर दोगे, अगर भाग नहीं कर रहा हो तो भाग करना पड़ेगा, क्योंकि इसको 27 भागे 125 क्या करना पड़ेगा, 27 भागे 125, तो कितना हो जाएगा, दो 3 है, 3 नहीं 2 है, तो हमने 3 लिख दिया, 2 लिखना है यहाँ पे, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8, वहां पे हमने 8 लिखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गड़बड़ी हो गई, तो 8, यानी कि वहां पे 2 की जगह पे हमने 3 लिख दिया था, तो यानी कि क्या रखना है 2, यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ रखने में गड़बड़ी हो गई, तो यानी कि 2 रखोगे तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो यानी कि इसको 8 से भाग करना पड़ेगा। हम यहाँ कक्षा द्वि वाला भाग कर दें, हंसिया वाला भाग जिसको बोलते हैं, आइए हंसिया वाले भाग से बात करते हैं। 8 कम 8, 12 घटा दो, अब 12 में से 8 गए कितने बचे 4, हंसिया वाला भाग आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि आपको हंसिया वाला भाग पता है, हमका पता है बात, तो यानी कि इधर 5 उतारो, और 8 5 40 हो गया, कितने हो गए 40, बचा कितना 5, यानी कि 15 सही 5/8, तो यानी कि वो बात कह रहा था पूर्ण, यहां लिखा हुआ है ना, इस प्रकार के कितने पूर्ण गोले बनाए जा सकते हैं, पूर्ण गोले तो 15 ही बनेंगे ना, कितने बनेंगे पूर्ण गोले, पूर्ण गोले कितने बनेंगे 15, कितने बनेंगे 15, बात समझ में आई। हमने इसको क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आधा तो हमको बनाना नहीं, आधे गोले, पूर्ण गोले पहले क्वेश्चन में लिख दिया, तो पूर्ण गोले बनाए जा सकते हैं, तो यानी कि पूर्ण गोले की बात करा पिघलाकर, तो पहले क्वेश्चन में लिख दिया, इसलिए इस तरह आएगा, तो आप कम से कम 15, तो ऑप्शन में 15 16 17 18 रहेगा, तो आपको क्या टिक करना है 15 टिक करना। मेरी बात समझ में आपको आ रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, फिर वही क्वेश्चन, हमने एक क्वेश्चन बता दिया एक ही टाइप का, हमने बार बार नहीं बता रहे हैं आपको, तो यानी कि 14 सेंटीमीटर वाले गोले का वक्र प्रश्न, तो 14 सेंटीमीटर क्या दिया वक्र प्रश्न, यानी कि त्रिज्या दे दिया, कितना दे दिया त्रिज्या दे दिया, त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ये किसकी वैल्यू है आर की, तो वक्र प्रश्न क्या होता है गोले का, गोले का वक्र प्रश्न 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो यानी कि पाई की वैल्यू क्या रखोगे 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 14 का स्क्वायर, क्या है 14 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 गुणे 22/7 गुणे 14 गुणे 14 हो जाएगा, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, तो क्या क्या बचा 4 गुणे 22 गुणे 2 गुणे 14, अब अगर गुणा करोगे तो 22 चौक कितने हो जाएंगे 88 हो जाएगा, और 14 दूनी कितने हो जाएंगे 28, अगर इनको गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा 24 64, कितना आ जाएगा 24 64 वर्ग सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 24 64 वर्ग सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर। 4 नंबर क्वेश्चन 3 नंबर, यानी कि हमने आपको जितने भी जिसमें सवाल होते हैं इंपॉर्टेंट आप बुक में जाकर देखो, पहले आप मेरी पूरी वीडियो देख लेना और जाके बुक उठाना, और बुक उठा के आप क्वेश्चन लगाना शुरू कर देंगे तो सारे क्वेश्चन लगेंगे। 4 ही 5 क्वेश्चन हमने बताए और चारों 5 टाइप के बता दिए हैं, एक टाइप का हमने एक क्वेश्चन बताया है, क्योंकि वीडियो इतनी लंबी ना की जाए, क्योंकि समय बहुत कम है एग्जाम के लिए, इसीलिए एक टाइप का हमने एक क्वेश्चन बताया, और बाकी टाइप की आप बुक पे आपके पास रखी होंगी, प्रैक्टिस सेट रखा होगा, उसमें जाकर देखिए जाए आपको मिलेगा, जो पिघलाकर को बताए गए हैं हर प्रैक्टिस सेट में लिखे हुए क्वेश्चन लिखने के, तो हमारी बात को क्लियर ना हो तो आप जाके बुक में खोल के देखिए जाए, आपसे क्वेश्चन लगते कि नहीं, लेकिन पहला काम आपको पहले पूरी वीडियो देखना, तब उसके बाद उसमें लगाना है। तो इतनी बात समझ में आ गई मेरी, तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और आपकी इच्छा जैसी भी हो, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास आप बार बार देख भी सकते हैं, तो हम एक साइड हो रहे हैं, तो इसको हटाने के लिए तो कम से कम आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए जो इसको लो ना हो। आइए हम बात करते हैं अर्धगोले की, ठीक है, तो अर्धगोले की बात करते हैं, अर्धगोला, ठीक है, तो अर्धगोले की बात करते हैं, गोला के जितने भी क्वेश्चन हमने सारे बता दिए हैं आपको, तो अब हम बात करते हैं अर्धगोले की। तो अर्धगोले के हमने बारे में आपको बताया था, अर्धगोला कैसा होता है, वृत्त कैसा होता है, और गोले कैसे होते हैं, तीनों के बारे में हमने आपको बता दिया है। अब अर्धगोले के जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट उनको हम सारे बता दें, आपके सामने लिखे हुए हैं। 7 सेंटीमीटर वाले अर्धगोले का आयतन और वक्रपृष्ठ कितने सेंटीमीटर, आज 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्या निकालना है अर्धगोले, चाहे अर्धगोला ऐसे लिखो चाहे ऐसे, दोनों सही है। अर्धगोले गोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। देखो हमारे साथ साथ ये फार्मूला आप याद करते रहिए, क्योंकि याद हो जाएंगे,
और नहीं तो अकेले में याद करेंगे ना तो बहुत कठिन काम है याद करने में, क्योंकि याद करोगे फिर पीछे से भूल जाओगे, और क्वेश्चन लगाते रहोगे याद करते रहोगे तो याद हो जाएगा। क्या लिखा हुआ 2/3 पाई आर क्यूब, तो 2/3 पाई आर क्यूब लिखा हुआ है। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 है तो 7 का क्यूब कर दीजिए। तो 2/3 22/7 गुणे 3 बार 7 लिख दीजिए आप। 7 से 7 खत्म, तो क्या बचा हुआ है 22 दून कितने होते हैं 44, 7 सता कितना होता है 49। अब चाहे तो आप गुणा कर लीजिए, इधर फिर से गुणा हम सिखा दे रहे हैं आपको। 49 गुणे 44 आप ही के सामने गुणा होगा। न चौक 36, 36 के 6 हासिल कितने 3, और 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 16 3 कितने हो जाएंगे 19, गुणा निशान लगा दीजिए। 4 9 36, फिर उतने आ जाएगा 1 9 जोड़ दिए 6 9 6 कितने हो जाएंगे 15, और 9 1 10 1 11 हो जाएंगे, और 1 1 2, यानी कितना आ जाएगा 2156 घन सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, आयतन निकालोगे तो घन सेंटीमीटर में आएगा, वक्र प्रश्न निकालोगे तो वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब क्या बचा हुआ है वक्र प्रश्न, तो वक्र प्रश्न निकाल डाओ। अर्ध गोले का वक्र प्रस्थ क्या होता है, अर्धगोले का वक्र प्रस्थ 2 पाई आर स्क्वायर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर का मान कितना होता है 7 का स्क्वायर, तो 2 गुणे 22/7 गुणे 2 बार आप 7 लिख दीजिए, एक 7 से एक 7 कट गया। 22 दून कितने होते हैं 44 होते हैं, 44 को 7 से गुणा 7 चौक 28 के 8 हासिल कितने 2, 7 चौक 28, 28 दो कितने हो जाएंगे 30, तो यह आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। समझ में आ रहे हैं, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। पहले आप कॉन्सेप्ट के साथ सारे हमारे साथ सवाल सीख लीजिए, तो फिर आप शॉर्टकट बढ़िया तरीके से लगाइए डायरेक्ट, फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो फिर डायरेक्ट आप नहीं लगा सकते मेंसुरेशन के क्वेश्चन, यानी 2D 3D के। तो इतनी बात समझ में आएगी पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक अर्धगोले का आयतन 19,404 घन सेंटीमीटर है, इसका व्यास सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, व्यास सेंटीमीटर में। पहले क्या लिखा हुआ है अर्धगोले, अर्धगोले गोले का आयतन 49,404 घन सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है ये हो गया 49,404 घन सेंटीमीटर दिया। लेकिन अर्धगोले का आयतन तुमको क्या पता है, अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। तो ये अर्धगोले का जो हिंदी में लिखा है इसकी जगह आप लिख दीजिए 19,400 4/2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 19,404 देखो जो इस तरफ गुणम है इधर आ जाएगा भाग में, पहले उधर वैल्यू रख लो पाई की तो फिर करो। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 आर क्यूब होता है, यानी कि आर क्यूब लिख लो, चाहे उसको इधर लिखो चाहे इधर। 49,404 पहले लिख दीजिए आप। एक दो लोग काहे में है गुणा में है, तो इधर क्या है में आ जाएंगे भाग में आ जाएंगे, और जो को भाग में है कहाँ आ जाएंगे गुणा में आ जाएंगे। इतनी बात क्लियर है ना, ठीक है। तो पहले इसको काटो, दो नवा कितने हो जाए हैं 18, एक बचा 2 7 14, 0 लिखा हुआ है 2 दूना 4, 11 से काट दो, गेर दूना 22 हो जाएगा, इसको काटो गेर 97, पहले इधर फिर से एक बार लिख लीजिए 9702 गुणे 3 गुणे 7, और नीचे कितना हो जाएगा अभी इसको काटो नहीं 22 इतना लिखा। 11 से काटो इसको 11, गेर दूना कितने हो जाएंगे 22, कितने हो जाएंगे 22 हो जाएगा। इसको काटोगे तो 11 सते 77, 11 8 88, गेर नवा नहीं ना 11 8 कितने हो जाएंगे 88 हो जाएंगे। कितने बचे 7 तो इधर बचे हुए हैं, 7 तो इधर बचे और 2 उस पार बचे हैं ना 90 के उस साइड में, तो यानी कि 7 2 कितने हो जाएंगे 9, 90 है, और 11 फिर 8 88 हो जाएगा, कितने बचे 2 और गेर दूना 22, तो यानी कि आर क्यूब बराबर कितना 882 गुणे 3 गुणे 7/2, फिर 2 से काटो 2 चौको 8 2 चौको 8 2 1 कम 2, यानी कि कितना आ गया है ये आर क्यूब बराबर कितना होगा 441 और गुणे 3 गुणे 7, और इसको गुणा करोगे 407 3 21, और अगर इसको गुणा करोगे तो 9000, ठीक है। तो यानी कि ये 9200 कितना हो जाएगा 9261 आ जाएगा आर क्यूब। गुणा करके देख लिया जाए इधर 441 गुणे
21, एक एक कम एक चौके 4, एक चौके 4, दुई एक कम दुई, दुई चौको 8, दुई चौको 8। ठीक है, जोड़ दीजिए, एक 4 दो कितने हो जाएंगे 6, 8 4 12 के 2, 8 1 9, सही लिखा था हमने। तो यानी कि 9261 लिखा हुआ है। ये इधर क्यूब लगा हुआ है, इधर क्या लग जाएगा, रूट के रूट में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा। तो 9261, तो यानी कि ये रूट के अंदर हो जाएगा। तो ये क्यूब यहाँ पे लिखा, किसका क्यूब है, 21 का क्यूब है। तो ये सहित हट जाएगा। तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 21 मीटर में था क्या सेंटीमीटर में, कहा चला गया, सेंटीमीटर में। तो यानी कि आर की वैल्यू कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू कितनी आ गई है, 21 सेंटीमीटर। अब ये जो गुणा किया हुआ है हमने, इसको हटा दे। तो वहां पे अभी क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा कुछ दूसरा। आर की वैल्यू तो हमको पता चल गई है। तो आर की वैल्यू पता चल गई। अब किसकी पूछा, व्यास निकालना है। तो व्यास क्या होता है, व्यास, व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर, व्यास बराबर होता 2r। तो आर की वैल्यू पता चल गई है। तो आर की वैल्यू 21, 21 उन कितने होते हैं, 42 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो व्यास पता चल गया, यही पूछा था क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो हम इसका एक ही क्वेश्चन बता रहे हैं, एक ही क्वेश्चन कई सारे लग जाएंगे। एक अर्धगोले का आयतन दे देगा। अब इसके करीबन 5-10 क्वेश्चन हर बुक में लिखे हुए हैं, और प्रैक्टिस सेट में 1-2 क्वेश्चन इसके जरूर लिखे हुए हैं। यानी कि हमने 2 क्वेश्चन आपके सामने बता दिया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि आप मेथड समझ जाइए कैसे लगाया जाता है। तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों में फर्क देखिए, बताइए फर्क क्या है। फर्क कुछ नहीं है, दोनों एक ही तरह के क्वेश्चन हैं। आप देखो कैसे लगाया जा रहा है। एक अर्धगोले के सतह का कुल क्षेत्रफल, देखो यहाँ कुल क्षेत्रफल दिया है। एक अर्धगोले का कुल सतह का क्षेत्रफल, यहाँ भी वैसा क्वेश्चन है। दोनों सेम क्वेश्चन है। हम दोनों में से, आप बताइए कौन बताना चाहिए, बताएंगे, चाहिए हम दोनों में से एक ही बताएंगे, एक होमवर्क लिए रहेगा। ठीक है, तो क्या रहेगा, एक अर्धगोले के सतह का कुल क्षेत्रफल, अर्धगोले, अर्ध गोले का क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना दिया है, 462 वर्ग सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 462 वर्ग सेंटीमीटर। अच्छा, क्षेत्रफल की बात आई तो क्षेत्रफल का मतलब होता है वक्रपृष्ठ। तो यानी कि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है। और वह अर्धगोले का वक्रपृष्ठ नहीं, कुल की बात कर रहा है ना, तो कुल वक्रपृष्ठ, यानी कि अर्धगोले का संपूर्ण, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ की बात हो रही है 3πr²। किसकी बात हो रही है, 3πr²। वक्रपृष्ठ मत लगाना, क्योंकि वहां कुल सतह लिखा हुआ है। क्वेश्चन ध्यान से देना, एग्जामिनर बहुत देखो दिमागदार यानी कि होशियार होता है। ये लिखा है कुल क्षेत्रफल, कुल का मतलब तुमको क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठ लगाना। क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठ लगाना है। तो संपूर्ण पृष्ठ होता है 3πr²। ये वाले की मान पता है कितना है, 462, इधर 3πr²। अब पाई की वैल्यू आप रख दीजिए, कितना होगा, हमने पहले भी बताया है, काफी दिन से वीडियो बताने, आज इतने 2D और 3D चल रहा है। इसमें क्या बताना है, कि बताना यह है कि अगर पाई की वैल्यू ना दीजिए तो 22/7 आपको रखना है। तो 22/7 रख दीजिए। ठीक है, तो r², जो को इधर काहे में है, गुणा में है, इधर आ जाएगा भाग में, जो को भाग में इधर आ जाएगा गुणा में। इतनी बात क्लियर कि नहीं क्लियर, इतनी बात क्लियर है, ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब क्या करना है, इसको काटना है, 22 से काट दीजिए, 22 से कम 22, 22 चौक 44 हो जी है। ठीक है, 22 चौक 44 की 22 चौक 88 हुई है। और 22 दून कितने हो जाएंगे, 44, 22 दून कितने हो गए, 44, बचे कितने 2, तो 22 से कम 22 21 आ गया। और ये 3 सते 21, यानी कट जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, 7 × 7 बराबर r²। तो r² बराबर कितना आ गया है, 49। तो r बराबर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 49। 49 किसका हुआ स्क्वायर है, 7 का है। तो 7 का स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर में है कि मीटर में है, सेंटीमीटर में है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो दूसरा दिया हुआ है, ये आपका होमवर्क के लिए है। क्या है, होमवर्क है, यानी क्या है, HW, क्या है आपका HW है। ये क्वेश्चन सेम ऐसे आपको ऐसे ही बिल्कुल करना जैसे हमने लगाया। केवल ध्यान देना, यहाँ वक्रपृष्ठ दिया है कि कुल दिया है। अगर कुल दिया हुआ है तो 3πr² लगेगा, अगर वक्रपृष्ठ दिया रहेगा तो πr² लगेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप चाहे इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि इसको आपको होमवर्क में लगाना है, और ये पहले लगा दिया। आइए इसका लास्ट क्वेश्चन है, एक अनुपात वाला क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं।
आप जैसे भी अनुपात वाले क्वेश्चन कोई किसी भी तरह के अगर गोले से अर्धगोले से आ रहे हैं तो आप तुरंत लगा लोगे, क्योंकि एक क्वेश्चन के पीछे हमने बताने वाले हैं, क्योंकि बहुत विधिवत तरीके से हमने एक क्वेश्चन बता देते हैं, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, क्योंकि बुक है, प्रैक्टिस सेट है, आप उसमें देखते ही होंगे और लगाते होंगे, बढ़िया मैच कर रहा, बढ़िया अच्छे से आपके क्वेश्चन धुआंधार तरीके से लग रहे हैं। तो ये देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी गोलक और अर्धगोलक, गोलक यानी कि गोला, यहाँ लिखे दिए हैं गोला अर्धगोला, अब चाहे आय वाला अर्ध लिखो, चाहे जो लिखा हुआ है, चाहे ये वाला लिखे दे रहे हैं अर्धगोला, दो लिख दिया। गोलक और अर्धगोलक की त्रिज्या एक समान है, जो आर की वैल्यू क्या है, समान है, क्या है, आर की वैल्यू बराबर आर है, ठीक है, दोनों की, पहला दूसरा ये है समान है। उनके कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है, उनके कुल पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। कुल पृष्ठ के क्षेत्रफलों की बात कर रहा है, तो कुल का मतलब क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, अनुपात के साइन लगा दो। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, तो यहां क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। देखो आपके सामने बढ़िया हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, अनुपात का निशान लगाओ, बराबर का नहीं। 3 पाई आर स्क्वायर से मतलब पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर खत्म, क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर काम खत्म हो गया, तो बचा क्या है 4:3, तो यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया है 4:3। बस खाली आपको यहां ध्यान देना है, ये देखो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो यानी कि कुल का मतलब कुल वक्र पृष्ठ वाला लगाना है, वक्र पृष्ठ वाला नहीं तो इधर क्या हो जाता, अगर जैसे कुल की बात वक्र पृष्ठ की बात करता तो क्या हो जाता 4 पाई आर स्क्वायर अनुपात 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर खत्म हो जाता, 4:2 बचा, 2 1 कम 2 दूना 4, तो आंसर कितना आ जाता उस वाले का 2:1 आ जाता। दिक्कत तो नहीं है, हमने उसको बता दिया, इसको बता दिया। ये वाला है जो कुल वाला है, ये केवल ऐसे है कि वक्र पृष्ठ केवल मतलब क्षेत्रफल दे दिए, ये कुल के लिए दे दिया, तो यानी कि दोनों क्वेश्चन हमने एक ही उसमें बता दिए हैं, ठीक है। तो हमने गोले के जितने भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं, सारे क्वेश्चन हमने आपको पूरे बता दिया है एक ही वीडियो में, गोला हो गया, अर्धगोला हो गया, कई सारी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, हमने सब टाइप के 5-6 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, 5-6 टाइप के क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन बता दिए और 5-6 इसके बता दिए, तो यानी कि सारे क्वेश्चन अर्धगोले हो गए, गोले हो गए, दोनों के हमने बता दिया है। आप जाके प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए, उससे चाहे लगाइए और जाके चाहे बुक से लगाइए, लेकिन आपको क्या करना, सबसे पहले पूरी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी बढ़िया से, आप देख लोगे और नोट्स बना लो, कंटेंट तैयार हो जाए, तब आप शॉर्टकट ट्रिक चाहे यूज करो चाहे कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि अगर पेपर में जैसे आपको कॉन्सेप्ट पता है तभी पेपर में लगेगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो क्या शॉर्टकट कैसे लगाओगे, फार्मूला नहीं पतेगा तो कैसे सवाल लगेगा आपको, तो क्या करना आपको फार्मूला सारे याद करने और कॉन्सेप्ट के तरीके से आपको पूरी विधिवत तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है, तो यानी कि तैयारी आप बेहतर बनाइए। तो यानी कि जो हमारी आज दी गई जानकारी गोले के बारे में है, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो आज की क्लास यहीं तक की, धन्यवाद।